हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द बी फार्मेसी एडमिशन। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द ओपन एंड ईडब्ल्यू स्टूडेंट, यानी जो भी स्टूडेंट ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके पास ये डॉक्यूमेंट होना इसेंशियल है। सबसे पहले तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नेशनलिटी होना ही चाहिए। और आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी को एडमिशन ले रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आपके पास आपका डिप्लोमा का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। तो ये 3 मार्कशीट आपके पास होना इसेंशियल है और ये मार्कशीट वैलिड मार्कशीट होने चाहिए। उसके साथ आपका डोमेसिल सर्टिफिकेट भी होना ही चाहिए। अगर आपका नंबर EWS कैटेगरी से लगा है तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आपका नंबर EWS कैटेगरी के थ्रू नहीं लगा तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। इसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट, इसे हम ELC बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप जिस भी कॉलेज से आपका प्रीवियस पास आउट हुए हैं उस कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है, यानी करंटली जो आपका फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ होने चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है बी फार्मेसी का। वहीं पे सारे इम्पोर्टेंट OTP आते हैं और शेयर किए जाते हैं। इसलिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए और आपका फ़ोन नंबर भी। और अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द OBC एंड SBC ENT VJNT DT स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट इस कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके पास नीचे वाले डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट के पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और डिप्लोमा फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन ले रहे तो। क्योंकि आपका कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और वैलिडिटी भी होना ज़रूरी है। कास्ट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, कास्ट और नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट ये बहुत इसेंशियल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है। और इनके बाद इनकम सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, जिस भी कॉलेज से आप प्रीवियस पास आउट हुए उधर का लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आइडेंटिटी साइज फ़ोटो होने चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और आधार कार्ड होना चाहिए एंड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। इस तरह से ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो OBC और SBC ENT VJNT स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके साथ आपके पास वैलिडिटी भी होनी चाहिए। ओके, देन बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर ST एंड SC स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते उनके लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट इसेंशियल है। तो इनके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन ले रहे हैं तो आपको भी डिप्लोमा की फाइनल ईयर की मार्कशीट भी होना ज़रूरी है। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द SC एंड ST कैटेगरी स्टूडेंट फॉर फार्मेसी एडमिशन। इनके पास भी डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनलिटी भी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट का नेशनलिटी और डोमेसाइल अलग अलग होता है, इसलिए मैंने बोला नेशनलिटी और डोमेसाइल दोनों ही होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट का नेशनलिटी और डोमेसाइल एक ही होता है। ओके, और इसके इसके बाद बात करें तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए और आपकी डिप्लोमा की फाइनल ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन ले रहे हैं तो। इसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक कास्ट वैलिडिटी भी होना चाहिए, एज वेल एज इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड लिविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जिस भी कॉलेज से आप प्रीवियस पास आउट हुए उस कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आइडेंटिटी साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और आधार कार्ड भी होना चाहिए एंड एक वैलिड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। सो ये कुछ थे इसेंशियल डॉक्यूमेंट
जो कि आपको फार्मेसी के एडमिशन के लिए रिक्वायर है। और जिसके भी पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे जल्द से जल्द बेटा निकाल लो। ओके। नाउ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।